अर्जुन और पितामह के बीच में युद्ध चल रहा था। अर्जुन के बाणों से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह युद्ध कर रहा है। तभी श्री कृष्ण, लगता है तुम इस युद्ध को हारने का निर्णय ले चुके हो। तुम्हारे सामने खड़े इनमें अपने पितामह को मत देखो, इनमें अपने शत्रु को देखो। इस धर्म युद्ध में जो भी अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है वह तुम्हारा शत्रु है, वो मानव समाज का शत्रु है, वो मेरा शत्रु है। जानते हो अकेले गंगा पुत्र ने तुम्हारे कितने सैनिकों, कितने योद्धाओं का वध किया है। तुम वीर गति को प्राप्त होने वाले सभी सेनानियों के ऋणी हो। कुंती पुत्र अर्जुन, तुम ऋणी हो। ये ऋण तुम नहीं उतारोगे तो मैं उनका वध करके ऋण मैं उतारूंगा। तभी पितामह बोलते, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे गोविंद, तुमने तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया। देखो मैंने अपने धनुष भी रख दिया है और बाण भी रख दिए हैं। युद्ध स्थल में आपके हाथों से मारे जाने से मेरा तीनों लोकों में कल्याणी होगा, कल्याणी होगा। गिरधर, सुदर्शन चक्र को अपना दूत बनाकर मेरी मुक्ति का संदेश भेजो। अर्जुन फिर कहता है, हे केशव, केशव नहीं केशव, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। हे गिरधर गोपाल, आप वचनबद्ध है कि आप युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि आपने शस्त्र उठा लिया तो आपका ये मित्र, आपका ये सखा, आपका ये भक्त इतिहास को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेगा। हे कृपालु, मुझे इस कलंक से बचा लीजिए। मैं वचन देता हूँ कि मेरे ये बाण अब किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। केशव किसी को भी प्रणाम नहीं करेंगे। श्री कृष्ण कहते, अपना धनुष उठा लीजिए गंगा पुत्र। फिर अर्जुन कहता है, हे कालेश्वर, यदि सूर्य थोड़ी देर और ठहर जाए तो महादेव की सौगंध में इस युद्ध को आज ही समाप्त कर दूंगा। केशव, आज ही समाप्त कर दूंगा। ये युद्ध मानव समाज के कल्याण के लिए हो रहा है पार्थ, और मानव समाज के कल्याण प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य को अपने समय पर उदय होने दो और अपने ही समय पर अंत होने दो। लगता है तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया है पार्थ। तुम केवल अपने धर्म का पालन करो। युद्ध करना तुम्हारे वश में है, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए केवल युद्ध करो पार्थ, और युद्ध का परिणाम मुझ पर छोड़ दो, और सूर्य की ओर ना देखो, युद्ध करो।